नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एम टेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अनदर टॉपिक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एंड हाउ कैन एक्सटिंग्विश। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और हर एक टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एंड हाउ कैन एक्सटिंग्विश। इसका मतलब है कि आग या फायर कितने तरह की होती है हम और उसे हम कैसे बुझा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन एंड यूएस स्टैंडर्ड, फायर आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। ई भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। बेसिकली के होता है ऑन द बेसिक्स ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व इन द फायर। इसका मतलब है दोस्तों, यूरोपियन और यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो फायर होती है वो 5 क्लासेस में डिवाइड होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। और वो 5 क्लासेस में डिवाइड किस बेसिस पे होती है? उस बेसिस पे होती है कि उनके अंदर किस तरह का मटेरियल इन्वॉल्व है। मतलब कागज़ वगैरह जलाया, उस तरह की आग लगी है तो क्लास ए में होगी, या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसमें आग लगी है उसकी गैसेस की वजह से तो क्लास बी में होगी। तो अलग अलग तरह के आग लगने के कारण है, तो उनको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है कि आग कितने तरह की हो सकती है। तो उसको डिटेल में पढ़ते नीचे। नोइंग द टाइप ऑफ फायर इज एसेंशियल बिकॉज डिफरेंट फायर रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स एंड इक्विपमेंट फॉर एक्सटिंग्विश। दोस्तों, फायर जो जब भी लगती है तो उसका टाइप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आग लग गई, ठीक है, तो मान लो अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आग लग गई और हमने सोचा कि नॉर्मल आग है तो हमने पानी डाल दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है, बहुत ज़्यादा इंजरी या कोई बड़ा हानिकारक एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आग के कारण को जानना है, किस तरह की आग है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम उसको बुझाएं कैसे वो आइडिया जान सकते हैं। हेयर आर द मेन टाइप ऑफ फायर। ये देखो दोस्तों, 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखे फायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। तो क्लास ए में जो फायर होती है वो सॉलिड कम्बस्टेबल या फ्लेमेबल। इसका मतलब ये दोस्तों, कम्बस्टेबल या फ्लेमेबल जो आसानी से जल जाते हैं। क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस, वो लिक्विड और वो गैसेस जिनमें आग जल्दी से पकड़ लेती है, वो कैटेगरी है क्लास बी फायर की। क्लास सी फायर मतलब इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब कोई करंट या बिजली के तारों में आग लगती है, वो क्लास सी फायर में आते हैं। क्लास डी फायर में क्या आते हैं? कम्बस्टिबल एंड बर्निंग मेटल, वो मेटल जो जिसकी वजह से आग लगती है वो क्लास डी फायर में आते हैं। क्लास के फायर कौन सी होती है? कुकिंग ऑयल और फैट्स, मतलब कोई तेल या रसोई में काम करते हुए कुछ ऐसे ऑयल्स वगैरह, उनकी वजह से जो फायर लगती है वो क्लास के फायर होती है। तो एक एक करके हर क्लासेस को डिफाइन करेंगे फायर्स की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास ए फायर क्या होती है? सॉलिड कम्बस्टिबल, इसका मतलब है कॉमन फायर, जो कि हम कागज, रद्दी वगैरह, लकड़ वगैरह जला के जलती है, वो क्लास ए फायर के अंदर आती है। उस क्लास ए फायर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? जैसे कि ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल लाइक वुड, पेपर, रबर, क्लॉथ एंड प्लास्टिक। अगर लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबड़, कपड़े, इन सब को जला के जो आग लगती है वो होती है क्लास ए फायर। और उसको हम कैसे बुझा सकते हैं दोस्तों? अगर लकड़, कागज वगैरह से आग लगी तो पानी डाल के बुझा सकते हैं आसानी से, जैसे कि यूजिंग वाटर, फोम और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स टू कूल डाउन द फायर एंड रिमूव हीट। वही है दोस्तों कि अगर क्लास ए फायर हो तो हम उसको वाटर, फोम और ड्राई एक्सटिंग्विशर्स अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये आग बुझाने का एक यंत्र होता है, एक डिवाइस या टूल होते हैं जिससे कि हम आग बुझा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या क्लास ए फायर का? अ फायर इन द ऑफिस वेयर पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्स और वुडन फर्नीचर इज बर्निंग। वो ये जहाँ एक ऑफिस के अंदर कार्डबोर्ड या ऐसी लकड़ वगैरह में आग लग गई फर्नीचर में, तो वो जो आग पैदा होती है इनको जलाने के बाद होती है क्लास ए फायर में। क्लास बी फायर में क्या होता है दोस्तों? फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस, जो कि लिक्विड और गैसेस की वजह से जो आग लगती है वो होती है क्लास बी फायर के अंदर। उसके अंदर क्या होता है क्लास बी फायर के अंदर? फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल का मतलब होता है जो जल जाता है, लिक्विड लाइक गैसोलीन या पेट्रोल, ऑयल, पेंट्स, सॉल्वेंट एंड फ्लेमेबल गैसेज लाइक प्रोपेन और बुटेन। मतलब दोस्तों देखो, पेट्रोल, पेंट, सॉल्वेंट और फ्लेमेबल गैसेज लाइक प्रोपेन और बुटेन,
इनको जलाकर या इनकी वजह से जो आग लगती होती है क्लास बी फायर। और इनको हम कैसे बुझा सकते हैं? यूजिंग फॉर्म ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चीज़ों से हम क्लास बी फायर को बुझा सकते हैं। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट कैन स्प्रिट द फ्लेमेबल लिक्विड। देखो दोस्तों, हमने नोट भी दे रखा है क्लास बी फायर में कि अगर क्लास बी टाइप की आग लगे तो हमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर पानी हमने डाल दिया तो वो आग को और बढ़ा सकता है। A fire caused by leaking gas in an oil refinery, मतलब कि जी पेट्रोल पंप या ऑयल रिफाइनरी की में गैस लीकेज की वजह से आग लग गई, वो होती है क्लास बी फायर के अंदर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लास सी फायर क्या होता है? क्लास सी फायर होता है जो इलेक्ट्रिकल फायर, जो कि बिजली की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो आग लगती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? एमर्जाइड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, अप्लायंस, वायरिंग, सर्किट ब्रेकर्स एंड जनरेटर। एमर्जाइन मतलब कि ऊर्जा से भरा हुआ या जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, उस वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लग गई, मशीनरी में कि बिजली के सामान में, कि तार में, या बिजली के सर्किट में, या जनरेटर की वजह से जो आग लगती है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। और वो किसके अंदर आती है? क्लास सी फायर के अंदर। दोस्तों हम इसे कैसे बुझा सकते हैं? इसे बुझा सकते हैं हम यूजिंग ड्राई केमिकल और CO2 एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है। अब वाटर शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन कॉज इलेक्ट्रोडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक। देखा दोस्तों, ये तो आपको बचपन से पता होगा, अगर कहीं आग लग, मतलब बिजली के अगर भी इलेक्ट्रिक शॉक या ऐसी कोई आग लगती है तो हमें पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी अगर हम डालेंगे किसी बिजली वाली आग पे तो हमें बहुत तगड़ा झटका लगेगा। या कई बार होता है ना कि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे हाथ गीले होते हैं और हम बिजली का कुछ सामान छूलते हैं, एकदम बहुत बड़ा झटका लगता है, तो बहुत बड़ा हानि हो सकती है अगर हम पानी डाल देंगे उस आग को बुझाने के लिए। तो दोस्तों हमें हमेशा क्लास सी फायर को बुझाने के लिए ड्राई केमिकल्स एक्सटिंग्विशर्स और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करना चाहिए। अब एग्जांपल देखेंगे क्लास सी फायर का। अ फायर स्टार्टिंग इन इलेक्ट्रिकल पैनल और शॉर्ट सर्किट इन फैक्ट्री मशीनरी। वही आपको बताया था, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगती है वो क्लास सी फायर के अंदर आती है। और दोस्तों क्लास डी फायर क्या होती है? कम्बेस्टिबल एंड बर्निंग मेटल। जो मेटल होते हैं, जो बर्निंग मेटल होते हैं, मतलब जिनमें जल्दी से आग पकड़ लेती है, वो वाले मेटल होते हैं क्लास डी फायर के अंदर आते हैं। उसके अंदर क्लास डी फायर के अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मेटल लाइक मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम एंड पोटासियम। मतलब इनकी वजह से जो आग लगती है वो होती है क्लास डी फायर। और इनको हम कैसे बुझा सकते हैं? स्पेशल ड्राई पाउडर डिजाइन टू एक्सटिंग्विश मेटल फायर, मतलब मेटल फायर को बुझाने के लिए स्पेशल टाइप का हमें ड्राई पाउडर आता है, उसकी वजह से हम बुझा सकते हैं। वाटर एंड स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद मेटल एंड मेक द फायर वर्स। मतलब जो वाटर, जो पानी होता है, और जो स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विश होते हैं कि आग बुझाने के कई सारे यंत्र होते हैं, कई स्टैंडर्ड होते हैं, जो हमें वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए पानी वगैरह इन वाली आगों को बुझाने के लिए, मेटल वाली। क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो आग को बहुत ज़्यादा भयानक बना सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लास के फायर क्या होती है? क्लास के फायर होती है कि किचन वगैरह में जैसे ऑयल वगैरह की वजह से आग लग गई, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स। अब इसके अंदर क्या क्या होता है क्लास के फायर के अंदर? इट इन्वॉल्व्स वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट कॉमनली फाउंड इन कमर्शियल किचन, एग्जाम्पल रेस्टोरेंट एंड कैफेटेरियाज। अगर मान लो रेस्टोरेंट या कैफेटेरियाज में किसी खाना बनाते टाइम ऑयल वगैरह की वजह से, कुकिंग ऑयल या किचन ऑयल या इन सब की वजह से अगर आग लग जाती है, वो होती है क्लास के फायर्स के अंदर। तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं? यूजिंग वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स स्पेशली डिजाइन फॉर किचन फायर विच कूल द फायर। मतलब एक वेट केमिकल्स एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ये कई तरह के होते हैं एक्सटिंग्विशर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। स्पेशली डिजाइन करे जाते हैं किचन फायर के लिए, विच कूल द फायर, जो कि आग को ठंडा कर देते हैं। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन हॉट ऑयल फायर बिकॉज इट कैन कॉज द ऑयल स्प्लैश मेक द फायर स्प्रेड। मतलब जो कुकिंग ऑयल वगैरह की वजह से जो अगर आग लग जाती है तो उनमें हमें पानी कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए उन्हें बुझाने के लिए, क्योंकि जो अगर
तेल वगैरह में आग लगी तो अगर हम उसमें पानी के छिड़काव डालेंगे ना तो तेल की जो छींट होगी बहुत ज़्यादा आपके मुंह वगैरह पे बहुत ज़्यादा लग सकती है उड़ के। एग्जाम्पल क्या है, डीप फ्रायर फायर इन अ रेस्टोरेंट किचन कॉस्ड बाय ओवर हीटिंग कुकिंग ऑयल। अगर कुकिंग ऑयल को ज़्यादा ओवर हीट हो गया तो उसमें आग लग सकती है। और हमें पानी कभी भी गलती से यूज़ नहीं करना है इन चीज़ों में, क्योंकि वो तेल की छींट उड़ के तुम्हारे रिएक्ट कर जाएगी वाटर के साथ, तो तुम्हारे मुंह वगैरह पे लग जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगी। तो दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखी है सिंपल, जो भी आपको बताया है उसको बस एक शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए कि कौन कौन से टाइप की फायर होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, और उनके अंदर क्या क्या होता है। क्लास ए फायर वुड पेपर क्लॉथ के जलने पे क्लास ए फायर लगती है। फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेज जब ये जलते हैं तो क्लास बी फायर बनती है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की वजह से जो आग लगती है वो क्लास सी फायर के अंदर आती है। कंबेस्टिबल मेटल मतलब जो मेटल जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो अगर उनमें आग लगती है तो क्लास डी फायर बनती है। कुकिंग ऑयल वगैरह की वजह से जो आग लगती है वो क्लास के फायर के अंदर आते हैं। उनको बुझाया कैसे जाता है, क्लास ए फायर को तो वाटर फॉर्म ड्राई केमिकल की वजह से बुझा सकते हैं। क्लास बी फायर को फॉर्म ड्राई केमिकल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बुझा सकते हैं। क्लास सी फायर जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर बिजली की उसकी वजह से आग लगी तो ड्राई केमिकल CO2 की वजह से बुझा सकते हैं। कंबेस्टिबल मेटल्स की वजह से आग लगी तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं, स्पेशल ड्राई पाउडर आता है उसकी वजह से। और कुकिंग ऑयल और फैट्स वगैरह में आग लगी तो उसको कैसे बुझा सकते हैं, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, अब दे रखा है अवॉइड यूजिंग। अगर क्लास ए फायर लगे तो हमें क्या यूज़ नहीं करना है, कुछ भी। इसका मतलब है कि हम कुछ भी किसी भी चीज़ से हम आग बुझा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कपड़ा वपड़ा, ये लकड़ी, कागज़ वगैरह जल गए तो हमें कोई अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं, कोई चीज़ सिंपल तरह की आग है कॉमन। अगर किसी गैस या किसी लिक्विड वगैरह में आग लगी है, फ्लेमेबल लिक्विड में, तो हम वहाँ वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी इलेक्ट्रिक की वजह से कोई आग लगती है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह की वजह से कोई आग लगती है, वहाँ भी पानी यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई मेटल्स वगैरह की में आग लगती है तो वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर्स होता है आग बुझाने के यंत्र, उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। कुकिंग ऑयल एंड फैट्स क्लास के फायर में आता है, तो अगर इसमें आग लगती है तो हम इसमें भी पानी यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों मैंने बड़े सिंपल वे में समझाया है, आप सबको समझ आया होगा, और बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये 100% एग्जाम में आना है। तो मैंने हर एक टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो कर ही देना।